अगर आप घर बैठे बैठे ही एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे बैठे ही एसबीआई का क्रेडिट कार्ड कैसे मंगवा सकते हो और उसके लिए आपके पास में क्या होना ज़रूरी है। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पर जो देख रहे हो, एसबीआई के जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो भी आपको जिस यूज़ पर्पस के लिए चाहिए आप उस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें बहुत सारे कार्ड होते हैं, हर कार्ड का बेनिफिट अलग होता है और हर कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ीस अलग अलग होती है। तो बहुत सारी जो इसकी जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें तो ही आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से एक एसबीआई का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। पहली बात तो ये कि आपको एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लेने के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, वो हम उस बात को समझते हैं। अभी आप स्क्रीन पे यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं। तो इसमें से मैं आपको एक एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई और बैंक का क्रेडिट कार्ड है? सबसे वाला ऊपर का जो पॉइंट है उसको देखिए, ये वाला पॉइंट, क्या आपके पास कोई और बैंक का क्रेडिट कार्ड है? अगर आपके पास में कोई और बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको एसबीआई का क्रेडिट कार्ड तुरंत मिल जाएगा। उसके में आपको आपके जो फॉर्मेलिटीज़ के लिए जो डॉक्यूमेंट आधार और पैन वो सेम लगेंगे, लेकिन आपको दूसरी कोई जो है तो चीज़ देने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बिना किसी इसके जो है तो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा बिना किसी आपको ज़्यादा कुछ यानी उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देना होंगे और ना ही आपको जो है तो कोई और ज़्यादा टेंशन लेना होगा। तो इसमें आपको बिना ज़्यादा डॉक्यूमेंट के क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। वो है आपके पास अगर कोई अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो। सेकंड ऑप्शन आता है कि आपका सिबिल स्कोर 750 के ऊपर है। अगर 750 के ऊपर आपका सिबिल स्कोर आता है तो भी आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ से एसबीआई का मिल सकता है, वो भी बहुत ही इजी। और सेकंड स्टेप आती है कि क्या आपके पास एसबीआई अकाउंट में 50,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट 6 मंथ से पड़ा है। अगर आपका कोई भी एसबीआई बैंक में अकाउंट होगा जिसमें 50,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट 6 महीने से ज़्यादा हो चुकी है और उसमें अगर रखा हुआ है तो ये भी आपको बिना किसी यानी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ के आपको जो है तो सिर्फ एक केवाईसी पे एसबीआई का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। और सेकंड स्टेप आती है क्या आपको 30,000 से ज़्यादा की सैलरी है। अगर ये आपके पास में आप कोई एक सैलरी पर्सन है या कहीं पर जॉब करते हैं और आपको 30,000 से ज़्यादा सैलरी मिलती है तो आपके पास सैलरी स्लिप होती होंगी या सैलरी सेविंग अकाउंट होता होगा, तो उसकी बेस पर आपको जो है तो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अभी मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताए हैं, इसमें जो है तो आपके पास में कुछ ना कुछ होना बहुत ज़रूरी है। या आप कोई अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी बैंक हो नेशनलाइज, तो उसकी बेस पर भी आप जो है तो आसानी से एसबीआई का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, 750 के ऊपर आता है तो भी आपको आसानी से जो है तो क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। सेकंड बात आती है कि आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट 6 मंथ तक रखा हुआ है तो भी आपको एसबीआई का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो क्या आपकी सैलरी 30,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको भी एसबीआई का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये सभी चीज़ें आपके पास नहीं है, आपके पास कोई अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपका सिबिल स्कोर 750 से डाउन है, फिर उसके बाद में आपके अकाउंट में 50,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो ये और आपको सैलरी पर्सन भी नहीं हो, तो फिर आपको क्रेडिट कार्ड कैसा मिलेगा इसकी जानकारी हम आपको ईमेल के माध्यम से देंगे। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी कॉल आता है जिसमें ये बताया जाए कि हम आपको एसबीआई का क्रेडिट कार्ड देंगे, उसके लिए आपको कुछ जो है तो डॉक्यूमेंट देना होते हैं या फिर कोई भी एटीएम कार्ड या डेबिट क्रेडिट कार्ड का नंबर देना या ओटीपी, ऐसी कोई भी जानकारी किसी को भी ना दे, क्योंकि इससे आपको जो है तो भविष्य में खतरा हो सकता है, क्योंकि आपका जो अकाउंट है उसमें के पैसे भी वो निकाल सकते हैं। तो इसलिए अपनी जो भी जानकारी है वो किसी भी व्यक्ति को ना दे और ना ही हमें भी इसकी जानकारी आपको नहीं देना है। हम सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड दिलाने में हेल्प कर सकते हैं और उसके अलावा हम आपका जो है तो ना ही कोई आपसे कोई चार्ज लेंगे, ना ही हमारा कोई आपसे कुछ डेबिट या क्रेडिट कार्ड का नंबर या एटीएम ओटीपी वगैरह कुछ भी लेने की कोई हमें ज़रूरत नहीं होती है।
तो अगर आपको एसबीआई का क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप आपकी जो एरिया है, आपकी सिटी है, उसमें जो मेन ब्रांच होती है एसबीआई की, वहाँ पर जाइए। वहाँ पे एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए एक जो है तो बंदा अपॉइंट किया हुआ होता है, जो कि एक पर्सन है जो आपको पूरी जानकारी दे देगा एसबीआई क्रेडिट कार्ड की, और आपका सिबिल स्कोर भी चेक कर लेगा और सभी कुछ वहाँ पे बैंक में वो करवा के देगा, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो बैंक में ही बैठा हुआ होता है। तो ये भी आपके पास में एक जो है तो प्रोसेस है। उसके अलावा अगर आप बैंक में जाते हो और वो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाला बंदा या फिर जो भी है पर्सन वो वहाँ पर नहीं है, या फिर बैंक वाले बताते हैं कि नहीं ये डिपार्टमेंट हमारी तरफ नहीं है, तो फिर आप जो है तो मैं आपको यहाँ पे एक ऑनलाइन नंबर दूंगा, उस नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप अपना जो है तो क्रेडिट कार्ड घर बैठे बैठे ही मंगवा सकते हो। वैसा अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो भी अप्लाई होता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें ऐसी होती है कि आपको जो है तो कॉल आएगा, कॉल आने के बाद में आपको जो चीज़ें बतानी होती है वो अगर आप सही तरीके से नहीं बताओगे तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है अगर एक बार आपका रिजेक्ट होता है तो फिर वो दोबारा आप उसको अप्लाई करने के लिए 3 मंथ के बाद में ही कर सकते हो। तो इसलिए आप पहले पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद में ही अप्लाई करें। नहीं तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऑफिस होते हैं जो आपके अगर सिटी में होते हैं तो वहाँ पे जाकर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए एसबीआई ने अपनी जो पॉलिसी है वो चेंज कर दी है। अभी वो सभी को क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, तो आपको बिल्कुल आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और मैं जो आपको यहाँ पे जो ये है इसमें एक ये दूंगा ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पे अगर आप ईमेल करते हैं तो आपको वहाँ पर भी पूरी जानकारी मिल जाएंगी। आपको डायरेक्टली कॉल आएगा और कॉल आने पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी होती है जो वो पूछेंगे वो बताना है। उसके बाद में सिर्फ अपनी जो जानकारी होती है डेबिट कार्ड के नंबर या फिर एटीएम ओटीपी वगैरह बिल्कुल भी किसी को नहीं देना है। और ये सब चीज़ें देने के बाद में वो आपका सिबिल स्कोर चेक करके आपको बताएंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड किस तरीके से मिलेगा। तो ये बिल्कुल आसान है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है और बहुत सारे लोगों को इस जो है तो 2 मंथ में क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया गया है, और ये अभी बिल्कुल आसान हो चुका है। इसमें कोई इतना झंझट वाला काम नहीं है। पहले क्या होता था कि क्रेडिट कार्ड एसबीआई उसी को देता था जिसको ये ऑफ़र दिया जाता था, जिसका ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता था, जिसके अकाउंट में सेविंग अमाउंट बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ होता था, तो उसे ही एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफ़र देता था। लेकिन अभी एसबीआई ने कस्टमर के लिए पॉलिसी चेंज कर दी है, और आप जो है तो बिल्कुल आसानी से एसबीआई ब्रांच में जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आपको कुछ कॉल आएंगे, लेकिन कॉल पे जानकारी देने से पहले ये सोचना कहीं वो जो कॉल है वो फ्रॉड तो नहीं है, कहीं यानी आप पहले ये इस बात को ट्रस्ट कर ले कि वो भरोसेमंद यानी व्यक्ति ही है उधर से जो बात कर रहा है। उसके बाद में ही उसे अपनी जानकारी दे, और उसको फिर जानकारी देने के बाद में सभी चीज़ें होती है उसमें जो है तो वेरिफिकेशन कॉल आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने नहीं होते हैं। 2 डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आपका एड्रेस होता है, जो एड्रेस पे आपको एसबीआई का जो है तो क्रेडिट कार्ड बाय पोस्ट मिलता है। और इसमें आपको कोई भी ओटीपी देने की कहीं पर भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही आपको जो है तो इसमें वीडियो केवाईसी की कोई ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका एसबीआई में सेविंग अकाउंट है तो आपका जल्दी से ये प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको दी हुई जानकारी समझ में आ गई होंगी, और मैं आपको जो है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे दूँगा। अगर आपको इसके अलावा भी हेल्प चाहिए तो आप वहाँ पे भी बता सकते हो, और कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बता सकते हो, तो आपको आगे की जो है तो जानकारी दी जाएंगी। थैंक यू।